नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है। ये है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन कहानियां सुनाता हूँ। आज की कहानी दिल्ली से है। सुमित ने और कपिल ने भेजी है। सुमित रहने वाले दिल्ली के हैं और कपिल जबलपुर। इनके बारे में विस्तार से बताऊंगा, लेकिन एक बात जो ये दोनों बोलते हैं कि हम उस रात से पहले नहीं समझते थे, नहीं मानते थे कि पैरानॉर्मल वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है। बहुत सारी भूत की कहानियां सुनी हैं, बहुत सारे डरावने किस्से सुने हैं, अपने दोस्तों से ये भी सुना है कि घर परिवार में किसी का टोने टोटके पे पैर आ गया और उसके बाद समस्या हो गई। उतारे के लिए गए थे, मेहंदीपुर बालाजी गए थे, सब सुना था, लेकिन रियलिटी में मन में कहीं ना कहीं इस चीज के लिए मजाक था। हंसी आती थी हमें ये सब कुछ सुनकर। लेकिन उस रात के बाद डर किसे कहते हैं, इतने करीब से देखा कि सर्दियों में नवंबर का समय और पसीने ऐसे आ रहे थे जैसे जून जुलाई चल रहा हो। ये डर ऐसा ही है। एक बार इसने आपके भीतर घर कर लिया तो फिर घर में अपने आप को बहुत बार अकेला महसूस नहीं करोगे। हमेशा ऐसा लगेगा कि शायद दूसरे वाले कमरे से किसी ने अभी हमें झांका है, हमें किसी ने आवाज दी है। हमें जब सो रहे हैं तो लगता है पास आकर कोई खड़ा हो गया है। ऐसा लगता है किसी ने अभी हमारे बालों को टच किया है। आंख खोलकर देखते हैं तो पूरे कमरे में हमारे अलावा कोई नहीं, लेकिन बंद करने के बाद सांस लेने की आवाज आ रही है और ये हमारी नहीं है। बहुत बार डर बहुत लंबा समय ले लेता है। ये जो कहानी है ना, इसमें एक बात क्लियर है, जो नहीं मानता उसे आप साबित नहीं कर पाओगे। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद आकर कहानी शुरू करता हूं। कहीं नहीं जाना, पूरी कहानी सुनना। जय भोले। कहानी शुरू करने से पहले हर बार की तरह मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, अगर पसंद आती है लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब के बटन को दबाइए, फिर बेल आइकन को दबाइए, फिर ऑल के ऑप्शन को दबाना। तो जो मेरे नेक्स्ट वीडियो आने वाला होगा उसका मैसेज आपके पास आराम से आ जाएगा। वरना आप भी जानते हो कि यूट्यूब पर बहुत बड़ी दुनिया है, तो उसमें हम कहीं ऐसा ना हो कि भीड़ में इधर उधर किधर खो जाए। ये कहानी है कुछ ही समय पहले की, 2023 की कहानी है। और ये भी कह सकता हूं आपसे कि डर पुराना और नया नहीं होता, डर डर होता है। सुमित रहने वाले दिल्ली के और कपिल जबलपुर। जबलपुर से सुमित के पास फोन आता है। कपिल मतलब फोन करता है और बोलता है कि यार इस वाले अस्पताल के आसपास कोई होटल या कोई लॉज या कोई पीजी मिल जाएगा। तो इसने पूछा कि क्या तू दिल्ली शिफ्ट हो रहा है? उसने कहा नहीं नहीं, पापा का ना ऑपरेशन है और हम आ रहे थे, चेकअप करा रहे थे। अब 15 दिन बाद की ना तारीख मिली है, उस दिन पापा का ऑपरेशन होना है। तो सुमित ने कहा कि यार तू बड़ा बेवकूफ है, तुझे पता नहीं है कि मैं यहीं रहता हूँ दिल्ली में और ये हॉस्पिटल मेरे घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। तो तू इधर उधर किधर जाएगा भाई? मेरे घर आ, रुक, आंटी अंकल तू जो भी आना है सब लोग आ सकते हो। उसने कहा नहीं, मतलब तेरी फैमिली में कहीं ऐसा ना लगे कि यार हम बोझ बन रहे हैं, क्योंकि एक आध दिन की बात नहीं है, कम से कम 4 या 5 दिन रुकना है। उसने कहा भाई 5 दिन रुक या 5 महीने रुक, मेरी फैमिली, पूरी फैमिली तेरे को अच्छे से जानती है, अंकल आंटी को जानते हैं, सब एक दूसरे को जानते हैं। पहली बार आ रहा है, कॉलेज तूने यहीं से किया है, याद है या सब कुछ भूल गया? एक तो फोन तू बहुत महीनों बाद कर रहा है। उसने कहा यार बस काम और व्यापार में बहुत उलझ गए यार, और समझ ही नहीं आया कि वो सब दिन कहाँ चले गए। तू एक काम कर, मुझे बता कौन सी तारीख को आ रहा है, मैं एयरपोर्ट आता हूँ और वहां से सीधा घर ही आएंगे। उसने कहा कि ठीक है। अब चीजें मैनेज हुई। ये सुमित और कपिल मतलब बहुत समय पहले जब कॉलेज में थे ना, तो एक दूसरे के साथ जब वक्त बिताते थे तो ये कुछ हॉन्टेड स्केरी प्लेस पे भी जाते थे कि चल यहाँ चल के बैठते हैं, बात करते हैं। आसपास का जो दिल्ली एनसीआर का था एरिया, जहां जहां लोगों से पता चला था, ये स्केरी प्लेस पे विजिट करे थे, लेकिन इन्हें एक बार भी कभी कुछ एक्सपीरियंस नहीं हुआ था। होता क्या है कि कपिल अपनी फैमिली के साथ, अपने पापा मम्मा, बड़ा भाई और भाभी के साथ दिल्ली आते हैं। सुमित ने घर पर व्यवस्था कर रखी थी और घर वालों ने एक वार्म वेलकम किया। अंकल को बोला कि आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम लग रही हो, आपको वहां डॉक्टर से बात करवानी हो, आपको फाइनेंशियली कोई भी बात हो,
बेझिझक होकर आप ये समझिए कि अपने दूसरे घर पर आए हुए हो। उन्होंने कहा कि आपका बहुत धन्यवाद, और वैसे हम बोझ नहीं बनना चाह रहे थे, हम सोच रहे थे कि आसपास दिल्ली में बिल्कुल नजदीक में कुछ मिल जाए, लेकिन उपलब्ध हो नहीं पाया। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, जब आपका घर एक यहाँ पर है प्रॉब्लम नहीं होगी। रही बात आपने जिस डॉक्टर के बारे में बताया है, मेरा एक फ्रेंड है, डॉक्टर है, और वो उनके जान पहचान में है। आपका ऑपरेशन कब है? बताया कि कल ऑपरेशन होना है। ठीक है, आप अभी जाकर एडमिट होंगे? उन्होंने कहा हाँ, बस आधे घंटे में हम यहाँ से निकलेंगे। अब ये जो सुमित है, सुमित के पापा और कपिल के पापा, मम्मी और उनकी फैमिली सब लोग पहुंचते हैं हॉस्पिटल। डॉक्टर से बात होती है तो सुमित के पापा जिसके बारे में बात कर रहे थे वो डॉक्टर भी आ जाते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं, तो कहते हैं कि बहुत आराम से सर्जरी हो जाएगा, ऑपरेशन में कोई बड़ी बात नहीं आएगी, लेकिन हाँ उसके बाद 2 दिन 3 दिन ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। उन्होंने कहा ठीक है। अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आज रात यहाँ पर ये जो सुमित है वो बोलता है कपिल से कि मैं तेरे साथ रुक जाता हूँ। कपिल ने कहा नहीं नहीं, आज कोई जरूरत नहीं है, आज तू घर जा, मैं हूं यहाँ मम्मी के साथ। आंटी को बोला कि आंटी आप यहाँ क्यों रुक रहे हो, वेटिंग एरिया भी ऐसा सही है, कहीं बैठने उठने की व्यवस्था नहीं होती है, आप घर जाइए, मैं आपको घर छुड़वा देता हूँ। नहीं नहीं, मैं सुमित बेटा तू जा, कपिल के साथ यहीं रुकूंगी। फिर सुमित ने अपने घर पे मम्मा को फोन किया कि मैं बोल रहा हूँ कि आंटी आ जाएं, तो उन्होंने कहा कि बेटा कभी कभी हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमें बस उनके पास होना होता है, कोई बात नहीं, एक काम कर, तू घर से खाना लेकर जा, उनको खाना दे दे। और भैया और भाभी शायद यहाँ पर हैं, लेकिन मुझे दिखे नहीं है अभी, उनको बोल दे वो आ जाएंगे। सुमित वापस आया और कपिल से बोलता है कि भैया भाभी कहाँ हैं? तो उसने बताया कि भैया शायद खाना लेने गए हैं और भाभी कैफेटेरिया के पास होंगे, फोन पे बात कर रहे थे, घर पे बता रही थी कैसे क्या हो रहा है। भैया को फोन करके मना कर, खाना मैं लेकर आ रहा हूँ घर से। यार तू रहने दे। अरे मैं ला रहा हूँ भाई, 2 किलोमीटर की दूरी पर है और घर पर खाना बन गया है। अच्छा ठीक है। इसने फोन किया और सुमित चला गया अपने घर खाना लेने के लिए, सभी के लिए खाना लेकर आया। खाना खाने के बाद कपिल क्या बोलता है कि एक काम कर, भैया भाभी को तू घर ले जा और वो घर पर ही रुक जाएंगे। भाभी ने कहा कि नहीं नहीं, हम यहीं पर मम्मी के साथ रुकेंगे और खाना तो खा लिया है, अब कोई दिक्कत नहीं है, यहीं वेटिंग लॉज में आसपास रुक जाएंगे। आज रात ना ऑपरेशन भी था, तो सुमित तब तक यहाँ पर रुका रहा जब तक ऑपरेशन। कपिल ने बोला कि यार अब ऑपरेशन एकदम सक्सेसफुल हो गया है, डॉक्टर साहब ने आकर बता दिया, और तेरा बहुत बहुत धन्यवाद भाई। उसने कहा ऑपरेशन मैंने थोड़ी ना किया है, डॉक्टर ने किया है, तो धन्यवाद उनका करना चाहिए। अब तो सब लोग चलो घर पर। सबने कहा कि नहीं, बस हम आज रुकते हैं, एक काम करेंगे, कल देखते हैं। ठीक है। अब ये आ गया अपने घर। कौन? सुमित, कपिल और कपिल की पूरी फैमिली, मम्मा पापा, बड़ा भाई और भाभी, सब अस्पताल में थे। घर पर आकर इसे बहुत अजीब लगा कि जब वो यहाँ पर रहने रुकने आए हैं तो सब लोग मतलब अस्पताल में ही कैसे मैनेज कर रहे होंगे। खैर ये दिन बीत गया। सुबह सुबह ये सभी के लिए चाय नाश्ता लेकर पहुंचा, तो सुमित के मम्मा भी आई थी साथ में। आंटी ने आज सभी मतलब जितने भी लोग थे घर के यहाँ पर, उनसे एक प्रॉमिस ले लिया कि आज रात यहाँ पर कोई नहीं रुकेगा। आप लोग यहाँ पर आए हो अगर दिल्ली में, तो हमारे घर रुक नहीं रहे हो, ये गलत बात है। अंकल से पूछा, भाई साहब आप बिल्कुल ठीक है ना आप? उन्होंने कहा हाँ, और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आज रात की ट्रेन फ्लाइट वगैरह करते और निकलते हैं घर के लिए। डॉक्टर साहब ने आकर कहा कि अच्छा बहुत ज्यादा जल्दी है आपको, कल आपका ऑपरेशन हुआ है, 3 दिन आपको यहाँ से कहीं जाने को नहीं मिलेगा, आप यहीं रहोगे हमारी निगरानी में। अब सभी लोग बहुत मतलब सुकून में थे कि सर्जरी के लिए, ऑपरेशन के लिए आए हैं, सब कुछ ठीक हो गया। पूरा दिन बीत गया। रात में आज प्रॉमिस ले रखा था तो सभी को भेजा, यहां सिर्फ कपिल और सुमित रह गए थे। अंकल के बहुत सारे टेस्ट वगैरह होने थे। उसके बाद इन्हें आईसीयू में शिफ्ट करा गया और बोला कि 1 दिन आईसीयू में रखने के बाद हम जनरल में मतलब रूम वगैरह में शिफ्ट कर देंगे। इन्होंने कहा ठीक है। बिल्कुल सारी रिपोर्ट वगैरह बढ़िया आ रही थी, जो उनका ऑपरेशन होना था एकदम बढ़िया हुआ था, कोई प्रॉब्लम नहीं। सुमित और कपिल यही आईसीयू के बाहर बैठे रहे बहुत देर तक। फिर उन्हें आकर किसी ने कहा कि सर अब नहीं बैठ सकते, ये जगह खाली करनी होगी, आप नीचे वेटिंग लॉज में बैठिए। आज न जाने कैसे सर्दी बढ़ गई थी, आधे 1 घंटे की बारिश हुई थी, उसके बाद से मौसम ठंडा। और सोचिए सर्दियों में अगर बारिश और उसके बाद हवा चलने लग जाए तो क्या हाल होता है। ये दोनों वेटिंग लॉज पे गए तो देखते क्या है कि जितनी भी कुर्सियां और टेबल वगैरह थी सबको एक साइड कर रखा है, सब लोग साइड में इधर उधर खड़े हैं और पोंछा लग रहा है, पंखा एसी चल रहा है। उन्होंने कहा यार
ये साफ सफाई का टाइम होता होगा। टाइम देखा तो यार 12:30 बज रहे हैं, हमें यहीं पर रुकना होगा, लेकिन यहाँ तो कोई गद्दा तकिया हम लाए नहीं है भाई, ठंड लगेगी। सुमित ने कहा कि यार मेरे भी मूर्खता देख, मैं घर से ऐसे ही आ गया बाइक से, वरना गाड़ी लाता तो दोनों जने गाड़ी में भी बैठ सकते थे। कोई बात नहीं, अरे मेरा घर ज्यादा दूर नहीं है, 2 किलोमीटर, फटाफट जाऊं और गद्दा तकिया ले आऊं। तो कपिल ने मना कर दिया, यार रात के 12:30-1 बज रहे हैं, अब जाएगा घर में सभी को डिस्टरबेंस होगी, सब लोग उठेंगे, डर जाएंगे, घबराएंगे कि हॉस्पिटल से आया है, कोई बात तो नहीं हो गई। कोई बात नहीं, मैनेज कर लेंगे। एक काम कर, जब तक ये झाड़ू पहुंचा होता है चल कॉफी पी के आते हैं। ठीक है। अब ये दोनों गए हॉस्पिटल के बाहर, आसपास जो चाय की टपरी थी वहां चाय कॉफी पिया, और तकरीबन आधे घंटे पौन घंटे बाद ये वापस आए। एक बार आईसीयू के बाहर जाकर देख लेते हैं, डॉक्टर से पूछ लेंगे सब ठीक है। ये दोनों गए, वहां जाके कंफर्म किया। उन्होंने कहा अरे बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, सब कुछ एकदम ठीक है, अंकल बिल्कुल सही है, और सुबह तक डिस्टर्ब मत करना, ना हमको ना अंकल को, समझ आई, जाओ आराम करो। अब ये दोनों आए, वेटिंग लॉज में बहुत ज्यादा बड़ा था और करीब 5-10 लोग थे। एक तो जगह बड़ी होती है, लोग कम होते हैं तो वैसे ही खाली और सुनसान सा लगता है। पूरे अस्पताल में कुछ कुछ जगह बस लाइट ऑन थी, ऐसा नहीं कि पूरा जगमग हो रहा है। भाई सही बात है, मॉर्निंग में ओपीडी है, बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो रोशनी हो सकता है कि ज्यादा रखते हो, है एकदम 5 स्टार जैसा चमकाना पड़ता हो, लेकिन रात में कौन देख रहा है। सिर्फ साफ सफाई चल रही थी, और धीरे धीरे करके जो सफाई कर्मचारी थे ये अब यहां से जा रहे थे। पूरे कॉरिडोर में एक आदमी नहीं, अपने चलने की आवाज डराने लग रही थी। इन दोनों को बस आज रात यहां बैठकर समय गुजारना था, और कल भैया चद्दर तकिया लेकर जरूर आएंगे। ये दोनों ऐसी जगह बैठे हुए थे जहां से, मतलब इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड पे थोड़ा सा आगे जाने के बाद लिफ्ट है, और लिफ्ट 2 लिफ्ट थी, और उसके पास में ही सीढ़ियों से रास्ता था आने जाने के लिए, कि अगर लिफ्ट काम नहीं कर रही है, आपको सिर्फ एक ही फ्लोर पे जाना है, तो आप सीढ़ी से मैनेज कर सकते हो। तकरीबन रात के 1:15 बजे के आसपास यहां सभी लोग सोए हुए थे, मैनेज कर रहे थे। सुमित और कपिल भी बात करते करते 2-1 सेकंड जब चुप हो रहे थे तो एक आवाज आती थी। सुमित ने कपिल से कहा, यार कुछ आवाज आ रही है ना, और ये आवाज कैसी है कि जैसे झाड़ू लग रही हो। उसने कहा हाँ सफाई चल रही है ना, उसकी वजह से आवाज आ रही होगी। दोनों चुप हुए, उसके बाद फिर से वो आवाज आई। दोनों लिफ्ट की तरफ देखने लगे कि इधर ही साफ सफाई हो रही है शायद। लिफ्ट की एकदम बेल बजी कि बस लिफ्ट आने वाली है। लिफ्ट का दरवाजा खुला, बंद हुआ वापस। अभी दोनों एक दूसरे को देखते हैं कि यार ये क्या हुआ था। अगर आप किसी फ्लोर पर मतलब दबाओगे वहीं पर लिफ्ट आकर खुलेगी, या किसी ने नीचे भेज दी होगी, कोई बात नहीं। उसके बाद ये लिफ्ट दोबारा से खुली, दोबारा से ये किसी फ्लोर पे गई, वापस आई, और ये सिर्फ एक लिफ्ट के साथ हो रहा था। सुमित ने कहा कि यार कुछ अजीब सा नहीं है, ये हो क्या रहा है, मतलब लिफ्ट अपने आप कैसे, या तो ऊपर से कोई आ रहा हो। तो कपिल ने कहा कि भाई कोई आ नहीं सकता, क्योंकि जिस फ्लोर पे ये आ रहा है ना, उस फ्लोर तक ये लिफ्ट जाती ही नहीं है। मैं सुबह गलती से गलत बटन दबा दिया था, तो मुझे लिफ्ट में जो भाई साहब थे उन्होंने बताया कि इस फ्लोर पे जाती ही नहीं, आपने गलत बटन दबाया है। ये थोड़ा सा अजीब नहीं हो गया, जिस फ्लोर तक लिफ्ट जाती नहीं उसका नंबर ऊपर कैसे आ रहा है। खैर वापस आकर अपनी जगह बैठ गए। अब यहाँ ये सुमित और कपिल आपस में बात करने लग गए कि और बता ऑफिस कैसा चल रहा है, व्यापार कैसा चल रहा है, सब कुछ ठीक है, शादी के बारे में क्या सोचा है। बातें चल ही रही थी, तभी इस खाली से बड़े से वेटिंग लॉज में बीच में एक बॉल रोल करती हुई आई। ये दोनों हंसकर एक दूसरे से बात कर रहे थे, अब एकदम चुप हो गए। पूरे लॉज में जहां ये रुके हैं कोई बच्चा नहीं है, कोई आप ऐसी जगह नहीं रहते कि बाहर से खेलते में बॉल अंदर आ गई। ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं और ये बॉल बिल्कुल सेंटर में आकर रुकी। कपिल, हाँ सुमित भाई ये यहाँ कैसे आई है? उसने कहा मैं 1 मिनट देखता हूँ, तू बैठ। ये उठकर जैसे ही जाने लगा उसने हाथ पकड़ लिया, रुक रुक मैं भी चल रहा हूँ। अब इन दोनों ने अपना जो बैग था वो और उठा लिया, उसमें कुछ मोबाइल चार्जर, पानी की बोतल, पैसे, ये दोनों
वेटिंग लॉज की तरफ, मतलब जो इसमें 2 दरवाजे थे, जिस तरफ से इनको लिफ्ट दिख रही थी उस तरफ से जाकर देखते हैं तो एक 5 या 6 साल का बच्चा इन्हें देखा और एकदम से कॉरिडोर में भागता हुआ दूसरी तरफ चला गया। अरे ये बच्चा है, सोया नहीं है और शायद इसकी फैमिली सो गई होगी, अब ये खेलने निकल गया। दोनों अपनी जगह आकर बैठ गए, लेकिन जब आकर बैठे हैं तो वो जो बॉल सामने आकर रुकी थी वो नहीं थी। बच्चा जब भागता हुआ इन्हें दिखा है जाता हुआ, उसके हाथ में कोई बॉल नहीं थी। ये चीज नोटिस करी सुमित ने। सुमित ने कहा कि काम करते हैं, अस्पताल के बाहर चल रहे हैं और चाय की टपरी पर जाकर बैठेंगे, यहां से चल। उसने कहा नहीं यार, मतलब थक रहे हैं, थोड़ी देर के लिए सो जाएंगे। उसने कहा सोना है तो तू मेरे घर चला जा, लेकिन यहाँ नहीं रुकते ना। उसने कहा इसमें डरने वाली क्या बात है, तू घबरा क्यों रहा, पसीने आ रहे हैं तुझे। उसने कहा यार पता नहीं, मतलब अजीब सा लग रहा है मुझे कुछ। अरे अजीब सा लगने की क्या बात है, चल। अब ये दोनों वापस आकर अपने एरिया में जहां पर ये बैठ रहे थे बैठते हैं, लेकिन एक बड़ी अजीब सी बात है, इन्हें नहीं समझ आई, आज तक नहीं पता। 5-6 लोग थे यहाँ पर जो चद्दर तकिया लेकर रुके हुए थे, सो रहे थे। इनमें से एक नहीं है, पूरा लॉज खाली था जहां पर ये बैठे हुए थे, पूरा। यार ये सब लोग कहां गए? अरे हो सकता है कि फोन आया ऊपर से और चले गए हो अपने पेशेंट को देखने। अच्छा, सब लोग क्या एक ही के साथ आए हुए हैं? अब ये मुझे कैसे पता? ये जो बात कर रहे हैं ना, ये आवाज गूंजने लग गई। ये दोनों बैठे हैं, तभी लिफ्ट दोबारा से खुलती है, बंद होती है। यार यहाँ कोई सिक्योरिटी वाले भाई साहब भी नहीं बैठते हैं, कम से कम उनसे कुछ देर बात कर लें। एक काम करते हैं, ऊपर वाले फ्लोर पर चलते हैं, चाय पी के आएंगे यार, बस यहाँ नहीं रुक रहे। अब ये दोनों यहाँ से उठे, ऊपर गए, चाय पी के जब वापस आ रहे थे तो एक सिक्योरिटी वाले भाई साहब खड़े थे। सुमित ने पूछा कि ये बेसमेंट में जो वेटिंग लॉज है वहां कोई सिक्योरिटी गार्ड वगैरह क्यों नहीं है, ना लिफ्ट के पास है? उसने कहा जी आप वहीं पर रुके हो क्या? हाँ हाँ, तो यहाँ पब्लिक बैठी तो ये है, आप यहीं पर बैठ जाओ, वहां क्यों जा रहे हो? उसने कहा सुबह से काम करते करते थक गए हैं तो सोच रहे थे कि कुछ देर के लिए आराम कर लेते हैं। कह रहे बेटा यहीं बैठ जाओ। उसने बिल्कुल क्लियर नहीं बोली थी बात, लेकिन बोलता क्या है कि यहीं बैठ जाओ, यहाँ 10-5 लोग दिख तो रहे हैं और इसी कैफेटेरिया पे डॉक्टर्स वगैरह भी आते हैं चाय पीने, इंटर्न्स वगैरह भी आते हैं, इमरजेंसी वार्ड भी सामने ही है तो उधर से आना जाना लगा रहता है। वो थोड़ी जगह आपको ऐसा लग रहा होगा अकेले बैठे हैं। कह रहे नहीं देखिए वो बात नहीं है, बस सिक्योरिटी की पूछ रहा था, वहां कोई होना चाहिए, आप बेटा यहीं बैठ जाओ। उसने बहुत बार बोला। ये चीज नोटिस करी सुमित ने। कपिल बोलता है कि नहीं नहीं ठीक है हम चलते हैं। सुमित ने एकदम कपिल से कहा कि यार यहीं रुक जाते ना जब ये बोल रहे हैं। उसने कहा नहीं नहीं मुझे ना सही में थकान हो रही है, कुछ देर तो मैं सोऊंगा भाई। यार हम पे चद्दर तकिया कुछ नहीं है, अरे बैग लगा लेंगे सिर के पीछे और कोई बात नहीं चल। अब ये दोनों वापस से इसी जगह आ गए। जब वेटिंग लॉज पे आए हैं एक दूसरे को देखते हैं, बहुत सारे सवाल, यार चल क्या रहा है यहाँ? ये जो लोग इन्हें पहले नहीं दिख रहे थे अब वो लोग यहाँ पर लेटे हुए हैं, सबने अपने ब्लैंकेट वगैरह डाल रखा है ऊपर। किसी किसी ने तो बिल्कुल सिर के ऊपर तक चद्दर कर रखी है, बीच में बॉल भी रखी है जिस बॉल को ये देख कर गए हैं। तुझे कुछ अजीब सा नहीं लग रहा? अभी ये 5-6 लोग कहाँ थे? हमारे साथ क्या मजाक चल रहा है किसी तरह का? भाई एक काम करते हैं, यहाँ से चल रहे हैं। और उसने कहा यार तू बेकार की बात सोच रहा है, ऐसा कुछ नहीं है सुमित, तेरे दिमाग में चल क्या रहा है? उसने कहा यार बहुत बार तू और मैं भूत प्रेत आत्माओं की तलाश में निकले थे, ऐसा ना हो कि आज वो हमारी तलाश में है। ये जगह ठीक नहीं है। और अभी जब मैं थोड़ा सा वॉक करते हुए आगे तक गया था ना अस्पताल में, तो लेफ्ट हैंड साइड वाली जो पूरी गैलरी है, जो कॉरिडोर है ना, वो मुर्दाघर को जाता है। तो ये सब बात करने का क्या मतलब है? यार वो बच्चा भागता हुआ उसी जगह मुड़ा था, क्या मेरे को नहीं समझ आता उसकी फैमिली उधर क्या कर रही है, क्यों खेलने के लिए बच्चे को उधर छोड़ दिया है? तो कुछ ज्यादा सोच रहा है। इसने ऐसा बोला है तभी एक मतलब घिसटने की सी आवाज आनी शुरू हुई। और जैसे चूड़ियां होती हैं, जब कैसे बताऊं कि अगर किसी के दोनों पैर खराब हैं और वो अपने शरीर को खींच रहा है और उसने चूड़ियां कंगन कुछ पहना है, तो जमीन पर वो जो टकराने की आवाज आती है वो बहुत क्लियर आ रही है। फिर खींचने की आवाज आती है, खींचते में हल्की फुल्की पायल पाजेब की भी आवाज आ रही है। अब ये दोनों बिल्कुल चुप, बस ऐसे इंतजार कर रहे थे कि कोई शायद लिफ्ट तक आने वाला है। सुमित ने कहा कि मैं देखता हूं। कपिल भी उसके साथ थोड़ा सा आगे तक गया और दरवाजे से इन्होंने झांक कर देखा तो एक औरत है, पैरों से वो असमर्थ है चलने में,
और अपने आप को मतलब जमीन पर ऐसे हाथ लगाने के बाद खींचती है आगे के लिए। लेफ्ट हैंड साइड पे वो मुर्दाघर था। जिस दरवाजे को खोलकर, मतलब खुला दरवाजा था तो उसमें से बच्चा भागकर उस तरफ गया था, ये औरत भी उधर ही जा रही थी। खिसक खिसक के वो उस दरवाजे को पार करती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। सुमित कहता है कि अब भी कह रहा हूं कि बाहर चलते हैं। कपिल ने कहा यार अब अस्पताल में कोई काम कर रहा होगा, उसकी ड्यूटी होगी किसी तरह की, हमें क्या मतलब। कह रहा मुर्दा घर में रात में क्या ड्यूटी चल रही है। और तुझे एक बात बताऊं, नॉर्मल पब्लिक उस तरफ जा भी नहीं सकती, दरवाजे बंद रहते हैं, लॉक रहते हैं। अस्पताल में कोई पहली बार नहीं आया मैं, और ये चीजें मुझे पता है। उसने कहा तो हो सकता है दरवाजा खुला रह गया हो, अब इतनी बातें क्यों सोच रहा है। इसने बोला है और उस दरवाजे पर कुछ परछाई दिखनी शुरू हो गई। इनके डिस्टेंस कितना रहा होगा, कम से कम 20 कदम मानकर चलो, लेकिन दरवाजे पर कोई दूर आकर खड़ा होगा, कांच का दरवाजा है, उसकी परछाई कुछ बन रही होगी तो दिखेगी। सुमित ने देखा, देखने बाद कपिल से पूछता है कि ये क्या है। उसने ऐसे देखा कि कुछ लोग खड़े हैं, बातें कर रहे होंगे आपस में, चल ना अंदर बैठते हैं। कह रहे नहीं नहीं, घर चल या बाहर चल, यहां नहीं रुकेंगे। यार तेरे मन का डर निकालना पड़ेगा। हाँ लेकिन मुझे अभी कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह नहीं करने। ये बोला, ये दोनों मतलब शीशे की तरफ देख रहे थे, इनके पैरों के पास बॉल आकर रुकी। अब इन दोनों ने जब नीचे की तरफ देखा तो किसी का हाथ आया छोटे बच्चे का और बॉल उठा ली। इन दोनों ने पलट कर देखा कि पूरा खाली है, सिर्फ वो जो लोग सो रहे हैं वो दूर दूर सो रहे हैं, यहां कोई बच्चा नहीं है। अगर बच्चा यहां खड़ा था और एकदम जाकर किसी के ब्लैंकेट में सो गया, लेकिन इतना बड़ा एरिया है, वो इतनी देर में कहां चला गया। इन दोनों ने देखा एक बच्चे का हाथ है बॉल उठाते हुए। पसीने आने शुरू हो गए, डर लगना शुरू हो गया। ये जो चीज हुई है ये नॉर्मल नहीं है। सुमित ने कपिल से कहा कि मैं अब भी बोल रहा हूं कि बाहर चलते हैं। कपिल ने कहा ये हुआ क्या था। किसी के चिल्ला चिल्ला कर रोने की आवाज आने लगी और ये मुर्दा घर के पास से आ रही थी। वो जो परछाइयां दिख रही थी कुछ लोगों की, वो अब नहीं दिख रही। कमरे में ये जो बच्चा या बॉल कोई नहीं है, लेकिन किसी के रोते हुए, बहुत सिसकते हुए रोते हुए की आवाज आ रही थी, और ये एक महिला है। सुमित ने कपिल से कहा कि शायद किसी का कोई अपना गुजर गया है यार। अस्पताल में ये भयानक लगता है यार। कभी कभी मतलब ऐसा लगता है कि ईश्वर सब कुछ ठीक रखे यार, कोई भी अपना पराया कभी छोड़कर ना जाए यार। कपिल ने कहा कि यार ये सारी चीजें मेरे साथ मत बात कर अभी। एक काम करते हैं, पापा को देखने चलते हैं। कह रहे डॉक्टर साहब डांट देंगे, अंकल भी सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, वो सब कुछ ठीक है। इन्होंने बोला तो ये जो दरवाजा था 20-25 कदम की दूरी पर, उस दरवाजे पे एकदम बहुत तेज आकर कोई चीज लगी और इन दोनों ने कहा कि हमें कुछ ऐसा महसूस हुआ था जैसे आपकी टेनिस बॉल होती है और वो भीग जाती है, कुछ आवाज उसकी अलग नहीं आती, उस टाइप की आवाज आई थी। ये दोनों आपस में बात करते करते शीशे की तरफ देखते हैं, उधर जहां पब्लिक खड़ी थी, तो हाँ कोई टेनिस बॉल जैसे गीली इस वाले शीशे पे लग के हटी हो। ये दोनों वहां तक चले गए थे। ये जो दरवाजा है जो मुर्दा घर के लिए जाता है, इसमें 2 दरवाजे हैं, दोनों कांच के हैं, बट एक परमानेंट बंद था, पता नहीं कैसे, लेकिन एक खुला हुआ था। और जो बंद था उस पे इसने फोन निकाला, उसकी फोटो क्लिक करी। फोटो जैसे ही देख रहा था कि बॉल शीशे पे लगी है, रात का इतने बजे, कभी याद रहेगा दिमाग में और घर में भी सबको दिखाना होगा। इसने जब जूम करा तो मुर्दा घर से कोई झांकता हुआ दिखा है। जो मुर्दा घर का मेन दरवाजा है उसमें से कोई झांक रहा है। उसको जूम करके देख रहे हैं तो वो एक परछाई है जो इनकी तरफ देख रही है। एक दूसरे को देखते हैं, भाई ये क्या है। उसने कहा दोबारा फोटो दिखाइयो। अब कपिल ने जब उस फोटो को जूम और करा तो हाँ वो फोटो एक परछाई एक औरत की है जो ऐसा लग रहा है जैसे परेशान है, रो रही है और वो झांक रही है। एक चीज और दिखी, एक छोटा सा बच्चा उसके घुटनों के पास में बैठा हुआ और उसके सामने कुछ चीज रखी है, लड्डू टाइप का है या बॉल समझ लो। ये दोनों को यहां जाकर चेक करने का जरूरत नहीं था, लेकिन इसे कहते हैं एकदम से आप पर कोई तीसरी शक्ति का प्रभाव। इन पर कोई टोटका कर रहा है? नहीं। इन्होंने कुछ लिया दिया खाया? नहीं। किसी टोटके पे पैर पड़ गया? नहीं। कोई इन पे ब्लैक मैजिक कर रहा है? नहीं। लेकिन ये एक ऐसे एरिया में आ गए हैं जो श्रापित है।
दरवाजा बंद करना भूल गए थे शायद सिक्योरिटी वाले, और वो रोने की आवाज इसी मुर्दा घर से आ रही थी। इन दोनों ने उस तरफ चलना शुरू करा। मुर्दा घर के पास आए तो ये जो दरवाजा है बहुत भारी और बहुत चौड़ा था। इसके दोनों दरवाजे बंद थे। इसने सुमित ने बस हल्का सा टच किया, ये बहुत आराम से खुल गया, और आवाज तो ऐसे कर रहा था जैसे कोई लकड़ी का दरवाजा हो। इन दोनों ने ध्यान से पूरे दरवाजे को खुलते हुए देखा। पूरे मुर्दा घर में सब लाइटें बंद थी। एक लाइट फ्लक्चुएट कर रही थी, ब्लिंक कर रही थी, ऑन ऑफ हो रही थी, और उससे एक परछाई बन रही थी, एक औरत की, एक बच्चे की, और उससे ना दो परछाई बन रही थी। परछाई नेचुरल सी बात है, उसी की बनेगी ना, जो कि व्यक्ति खड़ा है, सामने से रिफ्लेक्शन आया, रोशनी आई, पीछे परछाई बनेगी। मेरी भी पीछे परछाई बन रही होगी, लेकिन यहां कोई खड़ा नहीं है, फिर भी उसकी परछाई दिख रही है। वो परछाई इन दोनों ने इधर उधर जाती हुई देखी है। ये दोनों गौर से उसे देख रहे थे। अब दूसरी वाली साइड की लाइट फ्लक्चुएट करनी शुरू करी। ये हैंगिंग लाइट थी, जैसे ट्यूबलाइट लगती है ना घरों में, ट्यूबलाइट नहीं थी ये, हैंगिंग जैसे सीलिंग पे लाइट लगती है ना, उस टाइप की कुछ लाइट थी। फ्लक्चुएट कर रही है, फ्लिकरिंग होनी शुरू हो गई। पहले इधर हो रही थी, अब उधर हो रही है। वो जो औरत के रोने की आवाज है ना, वो इसी में से आ रही है, लेकिन थोड़ी सी कम हो गई है। इस सुमित और कपिल दोनों डर रहे थे, चेहरे पर तमाम पसीना, शर्ट टी शर्ट पूरी भीग चुकी थी डर की वजह से। ये जो देख रहे हैं एक्सपेक्टेड नहीं है, जो यहां खड़ा ही नहीं है उसकी परछाई कैसे बन रही है। यहां से चले जाना चाहिए था, आपको डर लग रहा है, आप निकलो यहां से, लेकिन इस वक्त शरीर सुन्न पड़ जाता है। जिसके कहने से, जिसके जाल से, जिसके माया जाल से आप यहां तक पहुंचे हो, एकदम नहीं जाने देगी। ये शक्तियां किस हद तक खेल जाएंगी उम्मीद भी नहीं होती है। सुमित और कपिल एकदम सुन्न, एकदम यहां पर स्टक हो गए, कुछ नहीं कर पा रहे, ना कुछ बोल पा रहे, ना चीख पा रहे, ना चिल्ला पा रहे। भागना तो बहुत दूर की बात है, ये एक दूसरे को देख भी नहीं पा रहे थे। ये मानो किसी सुनसान जगह पर अकेले खड़े हैं, दोनों एक दूसरे के साथ नहीं है। ये जो लाइट फ्लक्चुएट हो रही थी, दोनों एकदम से बंद हो गई। इसमें इतना ज्यादा अंधेरा, और ये मुर्दा घर में काफी अंदर आ गए थे। वो जो दरवाजा खुला था वो धीरे धीरे बंद होता हुआ सुनाई दे रहा था। इन दोनों को पलट कर देखना चाहिए ना, लेकिन शरीर हिल नहीं रहा था इनका। एकदम से इनके दोनों के पैरों के पास ऐसा लगा कुछ है, महसूस हुआ कुछ। सुमित ने बहुत हिम्मत करते हुए अपनी जेब से फोन निकाला। फोन की फ्लैशलाइट ऑन करने की बजाय मेन स्क्रीन अगर यहां पे ऑन कर देगा, मतलब साइड का बटन दबाओ स्क्रीन ऑन हो जाएगी, है ना, उससे भी काफी रोशनी हो जाएगी, इतना ज्यादा अंधेरा था। इसने जैसे ही वो बटन दबा के अपने पैरों की तरफ देखा तो यहां एक औरत, एक बच्चा और एक बॉल रखी थी जो इनकी तरफ लगातार देख रहे थे। ये औरत एकदम इन्हें देख कर चीखी है। जैसे ये चीखी, इन दोनों ने यहां से पलटकर दरवाजा खोला और भागना शुरू कर दिया। इन्हें नहीं पता कि हम किधर जा रहे हैं। इन्हें जाना तो अपने राइट हैंड साइड पे था जहां वेटिंग लॉज था, उधर निकल जाते, लेकिन इन्होंने भागना उल्टी दिशा में शुरू कर दिया। और ये वो जगह थी अस्पताल की जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन था, वो वहां किसी को भी जाने का परमिशन नहीं था। और एक चीज बताऊं, यही वो जगह है मेन श्रापित जहां से ये चीज इस मुर्दा घर तक आई है। अब इसने अपना आधा काम कर दिया और इन्होंने भागना शुरू करा। वो कंस्ट्रक्शन वाले एरिया पे भागते जा रहे हैं और भागते भागते ये सोचिए कि जो जगह सुनसान वीरान अभी बन रही है, नेक्स्ट पार्ट अस्पताल का उसमें फिर जुड़ जाएगा, फिर अस्पताल बड़ा बन जाएगा, ऐसा कुछ होने वाला है। ये दोनों भागे जा रहे। ये जो बाहर का समय था ना, उसमें कोई स्ट्रीट लाइट कहीं अस्पताल के अंदर की जल रही थी, उसकी वजह से ये कंस्ट्रक्शन वाली साइड दिख रही थी। ये लगातार भाग रहे थे, सीढ़ियों से चढ़ते हुए 2 मंजिल गए, 3 मंजिल गए, 4 मंजिल गए। उसके बाद कॉर्नर पे आकर खड़े हो गए, लंबी लंबी सांस ले रहे थे। यार ये क्या था भाई, ये सब कुछ क्या हुआ था भाई, समझ नहीं आया। ये जितनी तेज भागकर दोनों पहुंचे हैं ना, अपनी सांस पर कंट्रोल कर रहे थे, इतनी जल्दी ये औरत और बच्चा यहां कैसे आ जाएंगे। ये बिल्कुल चुप हुए दोनों, लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। ये हमने क्या देखा भाई। तभी सीढ़ियों पर पजेब की आवाज आनी शुरू हुई। ये दोनों पहले बाहर की तरफ देख रहे थे, जहां ये खड़े हैं ये कॉर्नर पे खड़े हैं। अगर बाई चांस पैर इधर उधर स्लिप हुआ
तो 4 मंजिल से नीचे गिरेंगे और नीचे सब तमाम लोहा पत्थर पता नहीं क्या क्या चीजें पड़ी हैं। मुर्दा घर में इनकी एंट्री होनी निश्चित हो जाएगी। बिल्कुल कॉर्नर पे खड़े हैं, पलट कर देखते हैं। बिल्डिंग में तमाम अंधेरा है। इसने कहा फोन निकाल, फ्लैश लाइट ऑन करियो। इसने ऑन करा और जब सीढ़ियों की तरफ इसने फोन किया तो हाँ 2 परछाई हैं जो ऊपर आ रही हैं। एक बच्चा है वही वाला और एक वो औरत है। पजीब की आवाज इन्होंने दोनों ने क्लियर सुनी है। अपने पसीने पहुंचते हुए इंतजार कर रहे थे कि ये जो भी है अभी आने वाली है। यार ये क्या चीज है। बिल्कुल उसकी तरफ लगातार देखे जा रहे हैं। अब वो जो परछाई है जो ऐसा लग रहा था कि 2-3 सीढ़ियों के बाद आ जाएगी, ये अब नहीं दिख रही थी। इन दोनों को हल्की हल्की सांस लेने की आवाज आनी शुरू हुई। देख रहे थे इधर और अब सांस की आवाज इधर से आ रही थी। दोनों ने जब पलट कर देखा तो ये औरत बिल्कुल इनके पास खड़ी है। कपिल यहां से भागा है। सुमित बिल्कुल सुन्न वहां उसके सामने खड़ा रह गया। अब कपिल भागता हुआ है, अपने दोस्त सुमित का हाथ पकड़ता है और उसे खींचकर अपने साथ भागने के लिए बोलता है। दोनों यहां से भागना शुरू करते हैं, लड़खड़ाते हैं, गिरते हैं। 3rd फ्लोर पे इनके स्क्रैचेस बहुत आती हैं। जब 2nd फ्लोर पे थे, ना जाने कैसे किस चीज से टकराए हैं। दोनों के सिर में चोटें आई हैं, चेहरे पर काफी तमाम स्क्रैचेस और चोटें आई हैं। आपको एक अजीब बात बताऊं, यहां से भागकर जब ये इस दरवाजे पर पहुंचे तो दरवाजा बंद था। उसे नॉक कर रहे हैं, उसे तेज तेज। भाई जिस जगह से ये आए हैं, मुर्दाघर के सामने से भागते हुए इस वाले कंस्ट्रक्शन साइट पे आए थे ना, तो ये दरवाजा नेचुरल सी बात है खुला रहना चाहिए। अब ये यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा। भागे जा रहे हैं इधर उधर, तमाम जगह देख ली। जब कुछ भी नहीं समझ आ रहा था, थोड़ी देर रुक के सांस लेके एक काम करते हैं, अस्पताल में अंदर जाने के बजाय इससे बाहर कूद जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। जिस जगह से इन्हें मैनेज करने के लिए, ये मानो कि आपके लिए चीजें ना तैयार करी जाती हैं कि आपको ये करना है। प्रेत आत्माओं की वजह से अगर आप इनके घेरे में आ गए तो आप वही करोगे जो ये करवाएंगे। तो इन दोनों को जो चीजें मैनेज कर रही थी ना, जैसे ड्रम मिल गया, ईंटें मिल गई जिस पे पैर रख कर जाएंगे, वो सब चीजें एक जगह एकत्रित हो रखी थी पहले से ही। इनके लिए मान लो कि इस्तेमाल करना है आपको, ये सब सुविधा मिल जाएगी आपको। इन्होंने वो सब इकट्ठा करा, दोनों एक साथ दीवार पर चढ़े और दोनों को उधर, दोनों की चोट लगी। उधर तमाम स्क्रैप, कांच की बॉटल्स वगैरह, पता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ था। वहां एक ऑटो ड्राइवर थे जो शायद सो रहे थे अपना ऑटो खड़ा करके। उन्होंने जैसी आवाज सुनी, दोनों को देखा। वो जैसे तैसे करके ईंटें वगैरह लगाकर इस कांच की बोतल वाली साइड पे पहुंचे। इन दोनों को मैनेज करके अपनी ऑटो तक लाए, फिर वापस घुमाकर इसी अस्पताल में लाए। इनको देख के रिसेप्शन पे एकदम पहचान गए कि अरे आप दोनों की इतनी चोटें कैसे आई हैं, क्या हुआ है? इन्हें फिर इमरजेंसी में लेकर गए। दोनों को ट्रीटमेंट दिया गया। दोनों के पैरों में चोट थी। सुमित के यहां से यहां तक लोहे का सरिये का पता नहीं किस तरह का कट था। टांके आए हैं, मजाक नहीं है चीजें। इनका चेहरा ऐसा हो रहा था, लोगों को देखकर तसल्ली हो रही थी कि हाँ हम जिंदा इंसानों के बीच में हैं, अब शायद अब कोई परेशानी नहीं होगी। इन दोनों ने रात में ये सब कुछ हो रहा है, 3:30 बज रहे थे उस वक्त ये इमरजेंसी वार्ड में जब आए थे। किसी को फोन करके घर पे बताया नहीं था। सुबह जब ममा और भैया भाभी आए तब इन दोनों की हालत देखी। इन दोनों ने सारी बातें बताई, लेकिन भैया ने कहा कि ये बात कुछ और है, तुम ये सब उल्टी सीधी बातें बना रहे हो। यकीन नहीं करा गया। शायद घर वालों को ये ना लगा हो कि पापा के ऑपरेशन हो गया, सर्जरी हो गई है, कहीं इन्होंने थोड़ा थोड़ा खाना पीना कर लिया हो और स्क्रैच आ गई है, किसी जगह गिर गए हैं और बात बना रहे हैं कि बॉल ऐसे आई थी लिफ्ट के पास, ऐसा हमने किसी को देखा, कोई सरकती औरत लग रही थी, फिर एक बच्चे की बॉल देखी, उसने हाथ से खींचा। ये सब जो भी बता रहे हो तुम, मतलब यार बिलीव करने लायक लग नहीं रहा है। लेकिन मैं आपकी बात पर भरोसा पूरा करता हूं, क्योंकि मैंने आपको कई बार बोला और हर किसी को बोलता हूं, आपने ये सोचकर मुझे कहानी कभी मत भेजना कि यार तुझे क्या सच लग रही है, क्या तू मानेगा हमारे साथ ऐसा हुआ है। चाहे आप मुझे ईश्वर से जुड़ा चमत्कार भेजो, चाहे ये तीसरी शक्ति से कोई भयानक एक्सपीरियंस जो आपको मिला है, वो मैं सबकी बात सच मानता हूं। ये दोनों अब ठीक है, लेकिन इनके मन में एक डर बैठ गया है। कहते हैं हम अभी किसी शादी में गए थे ना, सब लोग सो रहे थे और वहां हमें बॉल से कोई खेल रहा था, आवाज आ रही थी। दोनों डरने लग गए थे कि 1.5 साल बीत गया लेकिन ये आवाज अभी भी डरा रही है। डरते हुए हमने उठकर देखा तो हाँ, एक बच्चा ही था 12-13 साल का, वो दीवार पे मारकर बॉल ऐसे खेल रहा था। हमने उससे कहा भाई ये मत कर, अभी रात का समय है, हमारे दिमाग में कुछ और चल रहा था। होता है मेरे भाई, जब डर घर कर लेता है ना,
तो हर चीज में वही डर दिखने लग जाता है। तो आज की कहानी में इतना ही, कैसी लगी बताना जरूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद। और अब तो आप खुश हो गए ना, तुम्हारा ये नितिन इधर उधर किधर भी नहीं जाता, मतलब बुजुर्ग, चाचा, मौसा, कुछ भी कह दो। वैसे मेरा बहुत मन करता है इधर उधर जाने का, लेकिन आप लोग जाने नहीं देते। कोई बात नहीं, खेलो।